Hello friends, so today I am again with you. तो टुडे आई शुड कंटिन्यू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट की इंट्रोडक्शन की हुई है एंड नाउ आई एम कमिंग विद वन प्रॉब्लम गिवन इन द बुक। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कैसे हम इलस्ट्रेशन से कैसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे। आई हैव सॉल्व्ड वेरियस एंट्रीज। तो दोस्तों मैंने बहुत आपको जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट दी हैं। अब उसी एंट्रीज़ को हम फॉलो अप करते हुए अपना एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विच इज़ गिवन इन द बुक। तो मेरे पास सम है, तो मैंने एक सम लिया जिसमें हमारी सेल भी है, जिसमें हमारा गुड्स कंसाइंड भी हैं, एडवांस भी है और हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है और हमें कंसाइनी का अकाउंट भी बनाना है। तो वी हैव टू प्रिपेयर कंसाइनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो हमें कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना होता है कंसाइनर की बुक्स में और कंसाइनी का अकाउंट भी बनाना है। तो दोस्तों जैसे मेरे पास सम है तो अब मैं सम को कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास मैंने एक सम आपके रिकॉर्ड में रखा हुआ है ताकि आप सम को देखो और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ। तो ये मेरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी कंसाइनमेंट अकाउंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम कर रहे हैं, दैट इज़ कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब देखो जैसे हमारे पास है राघव। अब यहाँ पे क्वेश्चन है राघव ऑफ अमृतसर कंसाइंड 40 यामा मोटरसाइकिल टू संदीप। अब राघव कौन है? राघव कंसाइनर है और संदीप कौन है? संदीप हमारा कंसाइनी है। अब ईच मोटरसाइकिल कॉस्ट 25,000 टू राघव। अब राघव है कंसाइनर, जो हमारे बिजनेस का मालिक होता है, उसी ने अपॉइंट किया है कंसाइनी को, जो हमारा कंसाइनी संदीप है और जो लुधियाना में रहता है। अब राघव जो अमृतसर का है, वो संदीप जो लुधियाना का है उसको मोटरसाइकिल सेंड कर रहा है बेचने के लिए। अब कितने मोटरसाइकिल सेंड किए? मोटरसाइकिल सेंड किए हैं 40 और जिसकी कॉस्ट है 25,000 ईच। तो अब हमारे जो राघव ने कंसाइनर के खर्चे कितने दिए, क्योंकि उसने गुड्स को कंसाइन करना है, उसने 18,000 का एक्सपेंडिचर इंकर किया जो कैरेज है, और कंसाइनर ने बिल ऑफ एक्सचेंज भी ड्रा किया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है दोस्तों? इट इज़ काइंड ऑफ एडवांस। हमने बिल ड्रा किया अपने कंसाइनी पे, संदीप पे, ताकि बिल वो एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए हमें सिक्योरिटी रखनी है ताकि संदीप कहीं भाग ना जाए। दैट कंसाइनी शुड नॉट रन अवे एंड शुड नॉट टेक आवर गुड्स। तो इसका मतलब सिक्योरिटी के लिए हम एडवांस भी लेते हैं। अब कंसाइनी ने रेंडर किया। अब कंसाइनी ने क्या डिटेल बताया? कंसाइनी बता रहा है कि मैंने ये 22 मोटरसाइकिल इतने की बेची हैं, 18 मैंने ये बेची हैं, मेरे ये एक्सपेंडिचर है, मेरा ये इंश्योरेंस कॉस्ट है, मेरा ये कमीशन है। तो उसने सारी डिटेल दे दी हैं। अब हमें इसका क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज भी करनी है और हमें अकाउंट भी बनाना है। तो अब दोस्तों मैं आ रहा हूँ सॉल्यूशन पे। अब यहाँ का मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो लेट अस कमिंग टू सॉल्यूशन। तो 1 पेज आपके क्वेश्चन के लिए रखा है ताकि आप प्रिंट दे सको, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, सम को अंडरस्टैंड करो, और मैं सॉल्यूशन यहाँ पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन ये होगा, मेरे अब टॉपिक का नाम होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब ये मेरी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट। गारंटीड टॉपिक है जो हमें एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है इन एवरी यूनिवर्सिटी, नॉट इन GNDU, इन एवरी यूनिवर्सिटी। तो अब ये हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब मैं इसका जो पार्ट है कंसाइनमेंट अकाउंट का दोस्तों, वो मैं सेकंड ले रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है। हम यहाँ पे अपने जो सीरियल बना के रखेंगे कितना मेरा लेक्चर होगा, तो ये मेरा सेकंड लेक्चर होगा ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री करूँगा। अब यहाँ पे आएगा बुक्स ऑफ राघव। अब यहाँ पे करते हैं बुक्स ऑफ राघव ऑफ अमृतसर। अब यहाँ पे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले
दोस्तों मैंने कहा था कि हमारी होती हैं गुड्स सेंड की जर्नल एंट्री। अब देखा जाए, अब हमारे सम में जो गुड्स कॉस्टिंग है, मोटरसाइकिल की कॉस्ट है 25,000 और राघव ने कंसाइन किए 40 मोटरसाइकिल टू संदीप। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मा नहीं बना रहा, वो आप अपने आप बना लोगे। तो हमें मेन जर्नल एंट्री अंडरस्टैंड करनी है। अब इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब जहाँ से हमारा सम स्टार्ट होता है तो ये बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये हमारी एंट्री बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? कहते ईच मोटरसाइकिल की कॉस्ट है 25,000 और राघव ने कंसाइन किए 40 मोटरसाइकिल टू संदीप ऑफ लुधियाना। तो अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 इंटू 40, ये बनेगा दोस्तों हमारे पास जो सम आएगा, अमाउंट बनेगा, ये बनेगा 10 लाख। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो 10 लाख की जो मोटरसाइकिल हैं वो सेंड की हैं, किसने की हैं? राघव ने की हैं टू संदीप। अब यहाँ पे नरेशन हम लिखेंगे बीइंग मोटरसाइकिल्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट का मतलब है हम बिज़नेस कर रहे हैं और हमारा जो कंसाइनी है उसको महंगे रेट पे बेचेगा। अब कंसाइनमेंट डेबिट होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गुड्स आर गोइंग आउट ऑन बिजनेस ऑन कंसाइनमेंट। 10 लाख के मोटरसाइकिल बाहर चले गए इन द आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ राघव। अब राघव ने सेंड कर दिए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गुड्स बाहर जा रही हैं तो क्रेडिट हो गई हैं, अब बिजनेस हो रहा है तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है। तो ये हमारा लॉजिक है, पहली एंट्री। अब राघव ने, जैसे हम सम देखते हैं, अब राघव ने 18,000 कैरेज और अदर एक्सपेंसेस पे किए। तो जब भी हम गुड्स को सेंड करते हैं दोस्तों, या तो सेकंड एंट्री एडवांस की भी हो सकती है या एक्सपेंडिचर की भी हो सकती है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय कंसाइनर। क्योंकि जब भी गुड्स तैयार की जाती हैं तो कंसाइनर को एक्सपेंडिचर भी इंकर करना है, रेलवे, कैरेज, फ्रेट, ताकि उनकी डिलीवरी जो है वो उसके कंसाइनी तक पहुंच सके। अब सेकंड एंट्री जो मैं कर रहा हूँ वो एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय कंसाइनर है, उसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड। अगेन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश और बैंक। अब जो भी एक्सपेंडिचर जो हमारे कंसाइनर ने अपनी पॉकेट से दिया, राघव ने दिया है, और उसका अमाउंट होगा 18,000। अब यहाँ पे हमने 18,000 लिख दिया और ये होगा बीइंग एक्सपेंसेस, नरेशन हम लिख सकते हैं, इंकर्ड बाय कंसाइनर। अब कंसाइनर ने खुद एक्सपेंडिचर इंकर करने हैं, उनको ट्रेन पे चढ़ाना है, उनके कैरेज, एवरीथिंग, इंश्योरेंस, ये हमने एश्योर करना है। 18,000 जो है कंसाइनर ने पे किया। अब कंसाइनर, नेक्स्ट एंट्री है कंसाइनर ड्रा ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 3 लाख। अब देखो हमने एक्सपेंडिचर इंकर कर दिया, गुड सेंड कर दी। अब एज ए सिक्योरिटी दोस्तों हमें अपना जो है कुछ एडवांस भी लेना है। अब उसने बिल ड्रा किया, किसने बिल ड्रा किया? अब हमारे कंसाइनर ने, राघव ने बिल ड्रा किया संदीप पे, ताकि एज ए सिक्योरिटी, ताकि हमारा जो कंसाइनी है ना वो कंट्रोल में रहे, उसको लगे कि मैंने एडवांस दिया है। अब एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, तो ये बनेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। तो दोस्तों कई बार कैश होता है, बैंक होता है, या बिल रिसीवेबल। हमने बिल ड्रा कर दिया, BR, जिसकी फुल फॉर्म हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। अब यहाँ पे मैं ये भी लिख रहा हूँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू संदीप। अब हमारा कंसाइनी ने हमारे जो बिल को एक्सेप्ट किया और हमने बिल ड्रा किया, राघव ने बिल ड्रा किया, और ये अमाउंट होगा 3 लाख। 3 लाख का बिल ड्रा किया। अब नरेशन होगा बीइंग बिल ड्रॉन बाय कंसाइनर, और वो कौन है? राघव। तो बिल ड्रा क्यों किया? ताकि हम उससे मनी ले सके, कुछ एडवांस, एज ए एडवांस। तो ये हमारा काइंड ऑफ एडवांस होता है, चाहे हम चेक द्वारा लेते हैं या बिल ड्रा करते हैं।
ताकि सिक्योरिटी रहे। अब वही बिल जो राघव ने बाद में उसको डिस्काउंट करा लिया, कितने अमाउंट का कराया, 2,82,000। तो दोस्तों जब भी बिल को डिस्काउंट कराया जाता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये आपको पता होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट। अब कुछ जो चार्जेस हैं बैंक ने डिस्काउंट में काटे होते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। अब बैंक से हमने बिल को डिस्काउंट करा लिया, किसने कराया, कंसाइनर ने कराया, राघव ने कराया, ताकि मनी को श्योर किया जाए। 3 लाख का बिल था लेकिन उसको मिले 2,82,000, 18,000 बैंक ने डिस्काउंट पे मनी काट ली। अब यहाँ पे आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड बाय राघव, क्योंकि डिस्काउंट कराने से उसने मनी रिसीव कर ली। तो राघव कौन है, जिसको हम कहते हैं कंसाइनर, मालिक। तो क्योंकि मालिक ने गुड सेंड किए हैं, उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, तो इसलिए उसने अपनी जो बिल ड्रा किया उसका डिस्काउंट बैंक ने काट लिया। 3 लाख का जो बिल है वो बैंक के पास चला गया। लॉजिक यही है, उसके बैंक में इतनी मनी डिपॉजिट हो गई राघव के, ये बैंक ने काट लिया। 3 लाख टू BR अब कहाँ गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये बिल अब बैंक की कस्टडी में है। इसका मतलब बैंक ने डिस्काउंट करके अपने पास रख लिया। तो ये लॉजिक होता है। तो यहाँ पे बिल डिस्काउंट भी करा लिया हमने, एडवांस भी लिया। अब हम थोड़ी देर के बाद अब हमारा जो कंसाइनी है वो अकाउंट सेल सेंड करा, इसको कहते हैं अकाउंट सेल। तो दोस्तों इसका नाम होता है, अगर हम शॉर्टकट में कहें, जिसको कहते हैं अकाउंट सेल। अकाउंट सेल का मतलब है पूरी डिटेल देना। अब यहाँ पे सेल की पूरी डिटेल है। अब वो कहता है कि मैंने सेल की है, लेकिन सबसे पहले मैं इसके एक्सपेंडिचर देखना चाहता हूँ कंसाइनी के, संदीप के। अब संदीप के एक्सपेंडिचर कितने हैं, 12,000। अब यहाँ पे एक तो फ्रेट है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है 2,500, और उसके बाद उसका कमीशन भी है। चलो कहने का मतलब टोटल उसके एक्सपेंडिचर जो हैं हमारे कंसाइनी के वो हैं 14,500। अब जो भी एक्सपेंडिचर, मैंने पहले भी कहा था, जो हमारे कंसाइनी के एक्सपेंडिचर हैं वो रीइंबर्स करेगा, कौन करेगा, हमारा कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर के ही खर्चे होंगे सब, क्योंकि कंसाइनी तो कमीशन पे काम कर रहा है, कंसाइनर को ही रीइंबर्स करने पड़ेंगे, उसको ही पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब उसका जितना भी खर्चा आया, अब हम उसकी एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब ये बुक्स ऑफ कंसाइनर राघव ही चल रहा है, टू कंसाइनी, यानी कंसाइनी का नाम क्या है, संदीप। अब ये होगी, अब कितना, ये मैंने जो एक्सपेंडिचर डाला दोस्तों, ये मैंने डाला है एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस बाय संदीप, और ये नरेशन होगा बीइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड, जो उसने अकाउंट सेल बताई थी, इंकर्ड बाय संदीप फॉर कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंडिचर इंकर किया, किसने किया, संदीप ने किया, और इसका टोटल अमाउंट जो है वो हम क्लियर लिख देते हैं 14,500। तो ये हमारे संदीप ने राघव के बिहाव में, बिजनेस के बिहाव में 14,500 एक्सपेंडिचर इंकर किया। तो ये राघव की बुक्स में कंसाइनमेंट फिर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो खर्चा हो रहा है, और संदीप को पेएबल है, संदीप को हमने क्रेडिटर बनाया। अब राघव ने क्रेडिटर क्यों बनाया, क्योंकि कंसाइनी को एक्सपेंडिचर, जो सारे एक्सपेंडिचर कमीशन है वो राघव ने पे करने हैं, संदीप को पे करने हैं। तो संदीप को इसलिए हमने क्रेडिटर बनाया, जो भी वो खर्च एक्सपेंसेस कर रहा है दैट इज़ पेएबल टू संदीप बाय राघव। कंसाइनर सारे एक्सपेंडिचर को पे करता है, क्योंकि उसने अपने बिज़नेस का मालिक वही है, उसने अपने बिज़नेस को चलाना, तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंसाइनर या राघव है। तो एक बार तो संदीप ने पे कर दिया, अब उसने उसको रीइंबर्स करने हैं, उसको क्रेडिटर बना लिया। चलो, अब उसके बाद संदीप ने इन्फॉर्म किया कि मैंने 22 मोटरसाइकिल तो बेची हैं 32,000 के। तो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट बना सकते हैं। अब 32,000 इंटू 22, तो यहाँ पे सेल प्राइस हम देख लेते हैं क्या बनेगा। तो ये बनेगा 7,04,000। तो ये तो हमारे 22 का बना 7,04,000। हमने वर्किंग नोट में चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब जो रिमेनिंग 18 है उसका सेल प्राइस क्या है। अब 18 को बेचा उसने 30,000 का। अब 18 जो मोटरसाइकिल है वो बेची है 30,000 इंटू 18, तो ये होगा 5,40,000। तो इसका मतलब टोटल सेल अगर हम देखें वो बनती हैं 7,04,000, और यहाँ पे प्लस हम करते हैं 5,40,000, तो टोटल सेल 18 की उसने बेची हैं। ये किसने रिपोर्ट की? संदीप ने। अब इसकी एंट्री कंसाइनर क्या करेगा? संदीप अकाउंट डेबिटेड। जब सेल होती है ना दोस्तों, तो हम इसको अपना डेटर बनाते हैं, कंसाइनी को अपना डेटर बनाते हैं। संदीप अकाउंट डेबिटेड क्योंकि उनसे मनी लेनी है। टू कंसाइनमेंट, अब कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल सेल प्राइस होगा 12,44,000। ये हमारा टोटल सेल प्राइस है। तो ये नरेशन हो सकता है बीइंग सेल्स मेड बाय कंसाइनी। अब ये कंसाइनी ने रिपोर्ट किया कि मैंने सेल की हैं, तो यहाँ पे 12,44,000 ये हमने टोटल कर दिए। जो भी हमारे सम में डिटेल थी बड़ी सिंपल, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो टोटल बनता है 12 लाख। तो यहाँ पे बनता है 12 लाख, टोटल बन रहा है 12,44,000। तो यहाँ पे हमने टोटल कर लिया। दोस्तों यहाँ तक हम चल रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल हमने यहाँ तक कर लिया। अब संदीप ने कमीशन भी लेना है, तो जो भी सेल होती है हमारे कंसाइनी का कमीशन है। अब कमीशन यहाँ पे लिखा है 8% ऑन सेल। अब यहाँ पे हम 8% कैलकुलेट करेंगे। किसका करेंगे? 12,44,000 का। तो ये कमीशन पेएबल टू संदीप है, क्योंकि कंसाइनी फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर रहा। जो भी सेल करेगा, जो भी एक्सपेंडिचर करेगा, वो मालिक से लेगा। तो यहाँ पे हमें 8% इसका कैलकुलेट करना है। तो अब ये कमीशन भी देना है, तो कमीशन देने की एंट्री फिर हमारा जो कंसाइनी करेगा वो करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू संदीप। जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर की थी, सेम कमीशन की भी होगी, कमीशन पेएबल टू संदीप। तो ये कितना बनेगा? 8% होगा 800, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 और 3 35, 8 दूनी 16, 3 19, तो ये बनेगा 99,520, 8%। तो हमने इसी 12,44,000 का 8% किया। तो 8% करोगे 80, 8 4 ज़ा 32, 3 8 4 ज़ा 32 और 3 35, 8 दूनी 16, 3 19। तो इस तरह हमारे कॉमर्स वालों को क्विक होना चाहिए कैलकुलेशन में। तो इसका कमीशन बनता है 8% ऑन दिस। तो ये होगा बीइंग, अब यहाँ पे लिखते हैं कमीशन जो भी है सेल का वो हमें पे करना है, पेएबल टू संदीप। अब सेल भी हो गई हैं, कमीशन भी हो गया, उसके एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड हो गए हैं, अपने एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड हो गए हैं, और क्लोजिंग स्टॉक अभी कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। सारे मोटरसाइकिल जो भेजे थे दे हैव बीन सोल्ड, वो सारे बिक चुके हैं। दोस्तों इतना ही है। अब यहाँ तक मेरा क्वेश्चन बस इतना ही हमारा बनेगा, क्योंकि आगे कोई भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो हमने ये एंट्री कर दी है, कमीशन भी कर दी है। अब यहाँ तक हमारी जर्नल एंट्रीज़ होंगी, यहाँ तक हम रुक जाएंगे जर्नल एंट्रीज़ में। अब मुझे बनाना है अकाउंट, क्योंकि अकाउंट में मुझे प्रॉफिट दिखेगा। तो अगर दोस्तों प्रॉफिट होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? मैं वैसे एंट्री बना रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ ए प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो ये एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो, अगर हमारा लॉस है तो एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, टू कंसाइनमेंट। तो यहाँ तक हमने एंट्रीज़ रिकॉर्ड कर ली हैं। अब मैं बनाता हूँ यहीं पे अकाउंट बना लेते हैं। अब हम करते हैं बुक्स ऑफ राघव। तो इसी सम में मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या बनेगा। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट होगा,
तो अब यहाँ पे हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। अब ये होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा अमाउंट, तो यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे होगा अमाउंट। ये बन रहा है मालिक की बुक्स में, राघव की, कंसाइनर की, डेबिट और क्रेडिट। अब पहली एंट्री होती है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और ये अमाउंट था 10 लाख जो हमने मोटरसाइकिल सेंड किए। उसके बाद जो मालिक ने खर्च किया उनकी रेलवे डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक जो उसकी पॉकेट से गया। अब राघव ने खर्च किया था 18,000। फिर हमारे कंसाइनी संदीप ने कितना खर्च किया था टू संदीप, उसने किया था 14,500। उसके बाद संदीप का कमीशन भी था टू संदीप। अब जो हमने कमीशन निकाला था दोस्तों वो था 8%, वो बनता है 99,520। उसके बाद संदीप ने सेल भी की थी, तो जब सेल करता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय संदीप। ठीक है दोस्तों, तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं सेल, क्योंकि हमने संदीप से सेल की मनी लेनी है। जैसे उसको पे करनी है ना कमीशन और एक्सपेंस के, हमने मनी भी लेनी है। अब टोटल सेल हुई थी 12,44,000। अब यहाँ तक था हमारा। अब और कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अब यहाँ पे कई बार हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, अगर मान लो गुड्स बच जाए। अब कोई भी गुड्स नहीं बची, सारे 40 के 40 मोटरसाइकिल सेल हो गए। अब यहाँ पे सेल प्राइस क्या रहेगा, अब क्रेडिट साइड में आएगा 12,44,000। अब डेबिट का टोटल क्या होगा, इसका भी मैं टोटल कर लेता हूँ। 2 5 5 10, 8 1 9 4 13 9 22, 9 2 11 12 1 13, ये बनेगा 11,32,020। अब जो क्रेडिट साइड एक्सीड करती है, अब यहाँ पे हम लेते हैं प्रॉफिट। अब इसका प्रॉफिट क्या होगा, अब इसका प्रॉफिट है 0 10 2 8। अब यहाँ पे होगा 9, 13 में से 3 में से 2 गए 1। अब यहाँ पे आएगा 4 में से 3 गए 1, और ये बनेगा 1,11,980। तो ये बनता है 1,11,980। तो ये दोस्तों हमारा प्रॉफिट है। अगर आप इसको चेक करो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के नीचे भी प्रॉफिट लिखा हुआ है, वी कैन सी। अब देखो बिल्कुल सही आंसर हमें मिल रहा है, दैट इज़ ए राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने यही प्रॉफिट निकाला 1,11,980, यू कैन चेक। तो ये हमने प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो ये हमारा प्रॉफिट है। इस तरह से हम कंसाइनमेंट बनाते हैं, पहले गुड्स एंड, उसके बाद मालिक का खर्चा, फिर कंसाइनी का खर्चा, फिर उसका कमीशन, फिर यहाँ पे क्रेडिट में सेल, क्लोजिंग नहीं है तो बाकी जो अगर क्रेडिट एक्सीड करती हैं तो हमारा प्रॉफिट है। तो ये मैंने दोस्तों अभी बना लिया बुक्स ऑफ राघव। ये तो हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अब मैं एक सेकंड बना रहा हूँ, ये हम करेंगे बुक्स ऑफ राघव, क्योंकि कंसाइनर की बुक्स में 2 अकाउंट ज़रूर बनते हैं दोस्तों। एक है राघव की बुक्स में, अब बनेगा संदीप अकाउंट। अब संदीप कौन है, कंसाइनी है। अब हम देखना चाहते हैं संदीप से कितनी मनी लेनी है या देनी है, वो हमें अकाउंट ही बताएगा। अब देखो ये हम यहाँ पे करें, वेरी सिंपल, और कंसाइनमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो आज मैंने इसके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाई है, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने के बाद थोड़ा क्लियर हो कि हमने कहाँ पे ट्रांजैक्शन पुट करने हैं, कैसे सम को सॉल्व करना। अब यहाँ पे सबसे पहले संदीप। अब संदीप में सबसे पहला जो डेबिट का पॉइंट होता है वो होता है सेल का पॉइंट। अब सेल के लिए हम क्या लिखेंगे, संदीप के डेबिट में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे सेल। अब सेल कितनी है, 12,44,000 दोस्तों, ये हमने कैलकुलेट की हुई हैं, मोटरसाइकिल की सेल है। अब यहाँ पे 2 बार मोटरसाइकिल बिका है, 32 एक बार बिकी हैं, एक बार हमारा 22 मोटरसाइकिल बिके हैं, एक बार 18 बिके हैं। तो जो भी बिके 40 मोटरसाइकिल जो हमारे टोटल बिक चुके हैं, तो उसका सेल प्राइस है ये। अब क्रेडिट में क्या आएगा, सबसे पहले संदीप अपना एडवांस लेगा। अब एडवांस में हम क्या लिखेंगे, बाय BR, बिल रिसीवेबल। ये क्या है, ये एडवांस है।
उसने 3 लाख का एडवांस का बिल एक्सेप्ट किया था, तो 3 लाख ये क्रेडिट में आएगा जो एडवांस दिया। उसके बाद उसके एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे लिखेगा बाय कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। अब उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, 14,500 संदीप ने जो इंकर किए। फिर वो अपना कमीशन भी इंकर करेगा, बाय कंसाइनमेंट कमीशन। अब कमीशन दोस्तों कितना था, अब कमीशन उसका रहा था 99,520, यानी 8% जो हमने कैलकुलेट किया था, ये होगा 99,520। अब दोस्तों डेबिट में तो सेल की मनी होगी, क्रेडिट में एक एडवांस अपना लेस करेगा, फिर अपने एक्सपेंसेस लेस करेगा, फिर अपना कमीशन भी डिडक्ट कराएगा। अब लास्ट में जो होगा ये हम उसको रिमिट करेंगे, तो ये आएगा बैंक। इसका मतलब अब संदीप ने राघव को इतनी रिमिटेंस करनी है, तो अब राघव को क्या मिलेगा, राघव को संदीप से इतनी मनी मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या मनी मिलेगी। अब यहाँ पे टोटल तो हमारा यही है। अब इसमें अगर हम लेस करें तो दैट शुड वेरीफाई द आंसर, तो हमारा आंसर वही बनेगा 829,980। अब यहाँ पे वही आंसर होगा दोस्तों, चाहे मैं इसको टोटल करके आपको दिखा दूँ। ये बनेगा 2, 5, 5, 10, 9, 4, 13, 1, 14, 9, 10 से 11, ये बनेगा 4। अब देखो यहाँ पे हमारा बनेगा 10 में से 0, 8, 9, अब 13 में से 4 गए, यहाँ पे 9, और यहाँ पे आएगा 3, ये दोस्तों थोड़ा 12 में से ये टोटल हमारा ये बना। अब यहाँ पे एडवांस है, अब 99 ये इसका कमीशन है, 14,500 के एक्सपेंडिचर हैं। अब इसमें से ये अमाउंट जाएगा, तो ये देख लो क्या आएगा। अब मैं इसको ज़रा वेरीफाई करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आंसर जो है वो है 829,980। अब यहाँ पे कितना बन रहा है, अब 829 बिल्कुल ठीक है, तो यही आंसर आएगा 829,980। तो इतनी हम रिमिटेंस करेंगे, तो इसका अगर हम टोटल करें तो यही अमाउंट होगा। तो इसका टोटल मैं देख लूँ, 5, 5, 10, 9, 4, 13, 1, 14, 9, 10, यहाँ पे होगा 11, तो यही आएगा 829, तो ये बनेगा 12,44,000 टोटल। तो इतनी रिमिटेंस जो है 829,980 की रिमिटेंस कौन करेगा, अब संदीप जो है वो राघव को भेजेगा, क्योंकि उसने सेल इतनी की थी, उसमें अपनी ये डिडक्शन कर देगा एडवांस की, अपने खर्चे की डिडक्शन और अपने कमीशन की डिडक्शन। जो रिमेनिंग अमाउंट है ये राघव को रिमिट किया जाएगा। तो दिस आंसर इज़, ये हमारे से मैच कर रहा है। अगर हम चेक करें हमारे क्वेश्चन के नीचे, दिस आंसर इज़ आल्सो राइट। तो इस तरह दोस्तों हमें सम को करना है। तो यहाँ पे कई बार हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है गुड सेंट के बारे में, तो इसके बारे में हम ये एंट्री करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोई अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। तो यहाँ पे मैं अब इलस्ट्रेशन आपको प्रॉब्लम भेजूँगा, नए नए टॉपिक होंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन होगा।